हम जो कुछ भी जानते हैं उसे आखिर जानते कैसे हैं? मतलब किसी चीज को छूने के एक मामूली से एहसास से लेकर किसी बात पर एकदम पक्के यकीन तक का सफर हमारा दिमाग आखिर तय कैसे करता है? आज हम ज्ञान के इसी सफर को समझने वाले हैं। देखिए, ये सवाल दर्शन शास्त्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े सवालों में से एक है। और आज हम जिस नजरिए को खंगाल रहे हैं वो इसका एक बड़ा ही दिलचस्प और सिलसिलेवार जवाब देता है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। हम इस पूरी बात को बिल्कुल शुरू से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ज्ञान की बुनियाद क्या है, फिर हमारी इंद्रियां यानी सेंसेस कैसे काम करती हैं, और आखिर में कैसे एक हल्की सी सनसनी एक ठोस यकीन में तब्दील हो जाती है। तो इस विचार के मुताबिक इंसान का सारा ज्ञान सिर्फ दो दुनियाओं तक ही सीमित है। जी हाँ, सिर्फ दो दायरे हैं जिन्हें हम असलियत में जान और समझ सकते हैं। पहली है हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया, हमारा नफ्स। यहाँ हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं, हमारी खुशी, हमारा गम, ये सब कुछ बसता है। और दूसरी है बाहर की भौतिक दुनिया यानी मादा, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब इन दोनों दुनियाओं को समझने के लिए हमें तीन खास औजार मिले हैं। पहली है हमारी इंद्रियां या खवास, जो बाहर की दुनिया से जानकारी अंदर लाती हैं। फिर आती है अक्ल यानी हमारा तर्क, जो उस जानकारी को प्रोसेस करता है। और इन दोनों के मिलने से जो नतीजा निकलता है वही है इल्म यानी पक्का ज्ञान। तो चलिए इन इंद्रियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ 5 नहीं है जैसा कि हम आमतौर पर मानते आए हैं, बल्कि ये 2 अलग अलग तरह की होती हैं जो 2 अलग अलग दुनियाओं के लिए बनी हैं। एक है हमारी बाहरी इंद्रियां, जो हमें बाहर की दुनिया यानी मादा के बारे में बताती हैं, जैसे हमारी आंखें, कान, हमारी त्वचा। और दूसरी है हमारी अंदरूनी या बातिनी इंद्रियां। ये हमें हमारी अपनी नफ्स की दुनिया की खबर देती हैं, जैसे नैतिकता का एहसास, खूबसूरती का एहसास, या जिसे हम सिक्स्थ सेंस भी कह देते हैं। और देखिए, सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम अपनी रोज़ की बातचीत में भी इन अंदरूनी इंद्रियों का जिक्र करते हैं। हम कहते हैं ना, मेरा ज़मीर गवाही नहीं दे रहा, या मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है कि कुछ गड़बड़ है। ये सब क्या है? ये हमारी उन्हीं अंदरूनी इंद्रियों की आवाज़ है। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। अगर हमारा सारा ज्ञान हमारी इंद्रियों पर ही निर्भर है, तो तब क्या होगा जब यही इंद्रियां हमें धोखा दे दें, जब वो हमें कुछ ऐसा दिखाएं या महसूस कराएं जो असल में है ही नहीं? और ये जो विश्लेषण है, ये इस मुश्किल सवाल से भागता नहीं, बल्कि इसका सीधा सामना करता है। ये उन आम हालात को सामने रखता है जहां हमारी इंद्रियां अक्सर चूक जाती हैं। जरा सोचिए, रेगिस्तान में दूर से पानी का दिखना जो असल में सिर्फ एक धोखा है, या अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझकर डर जाना। कई बार तो हमारा कोई बहुत मजबूत अंदरूनी एहसास भी बाद में सिर्फ एक वहम साबित होता है। तो सवाल ये है कि फिर किसी भी चीज पर 100% यकीन कैसे किया जाए? इसी उलझन को सुलझाने के लिए मैदान में आता है हमारा तर्क। इसका काम ही यही है कि इंद्रियों से मिली जानकारी को जांचे, परखे और उनकी गलतियों को पकड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा यह जाता है कि पर्दे के पीछे एक और, इससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर सिस्टम काम कर रहा है। और यहीं पर इस पूरे मॉडल का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा सामने आता है। इसके मुताबिक हम सब एक तरह के प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पैदा होते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हमें हकीकत को समझने के बुनियादी नियम देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ इल्हामात कहा गया है। अब देखिए, इसका मतलब कोई आसमानी पैगाम नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है वो बुनियादी ज्ञान, वो नियम जो हमारी फितरत में ही डाल दिए गए हैं। ये ऐसे सच हैं जिन्हें हम सीखते नहीं हैं, हम बस इन्हें जानते हैं। इसे समझने के लिए मधुमक्खी का उदाहरण एकदम सटीक है। सोचिए, उसे कोई ट्रेनिंग नहीं देता कि फूलों से रस कैसे लेना है और उससे शहद कैसे बनाना है। ये ज्ञान उसके अंदर पहले से ही मौजूद है। वो बस अपने इल्हामात पर काम कर रही है। ठीक इसी तरह इंसानों के अंदर भी दुनिया को समझने के लिए कुछ ऐसे ही पैदाइशी निर्देश मौजूद हैं। तो सबसे अहम बात यह है, इस सिस्टम में हमारा तर्क पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। वो इन अंदरूनी सहज सच्चाइयों का गुलाम है। उसे इल्हामात से मिले इन बुनियादी फैसलों को मानना ही पड़ता है। वो इनसे इनकार कर ही नहीं सकता। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि असल जिंदगी में ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। और इसके लिए एक मेज को छूने का बहुत ही सीधा साधा उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए किसी का हाथ एक सतह से टकराता है। ये हुई पहली चीज, संवेदना। दिमाग को एक सिग्नल मिला। उसी पल अंदर का वो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर यानी इल्हामात एक हुक्म जारी करता है। हर असर की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। ये हुक्म इंद्रियों को यानी आंखों को उस वजह को खोजने पर मजबूर करता है। आंखें उस चीज को देखती हैं और पहचानती हैं कि वो एक मेज है। बस असर यानी छूना और वजह यानी मेज दोनों जुड़ जाते हैं और इसी जुड़ाव से एक पक्का विश्वास पैदा होता है कि ये एक मेज है। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है, पलक झपकते ही। हमें इसके बारे में सोचना तक नहीं पड़ता। ये कोई लंबी चौड़ी दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि एक ऑटोमैटिक प्रोसेस है जो हमें किसी भी बाहरी चीज के बारे में 100% यकीन दिलाता है। तो ये मॉडल हमें एक एहसास से लेकर पक्के यकीन तक का पूरा नक्शा तो दे देता है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही गहरे और बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारे यकीन का हर फैसला हमारे अंदर पहले से मौजूद एक नक्शे से होता है, तो फिर सवाल ये है कि वो नक्शा बनाया किसने?